इंस्टाग्राम पर अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बायो सेट करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी कि आपका नीश क्या है, आपका कंटेंट क्या है। अगर आप ऐसे ही रैंडम रील्स वगैरह डालते रहोगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, ना इंस्टाग्राम पर ना यूट्यूब पर। आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताने वाली हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग कैसे करें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कैसे बायो सेट होती है, कैसे अपनी कैटेगरी चूज़ करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ आगे आने वाली कमिंग वीडियोज़ में। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड करिश्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर वुमेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं इंस्टा ग्रोथ टिप्स से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ और यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड। तो अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर से चेकआउट करना इंस्टा ग्रोथ टिप्स के लिए। तो जैसे मैंने ना काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी लोग जैसे इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ हमारी प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, जाके उनकी बायो में देखा, उनकी बायो ही सेट नहीं है, काफ़ी लोगों की बायो सेट नहीं है। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है कि क्योंकि डिमांड पर ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ नहीं आता कि कैसे हम कैटेगरी चूज़ करें, ठीक है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ और आगे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। जब तक आपकी कैटेगरी नहीं होगी ना इंस्टाग्राम पर, एल्गोरिदम को पता ही नहीं लगेगा कि आप किस टॉपिक पर रील बनाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि ओनली चलो आपने कैटेगरी चूज़ कर ली, बायो अपनी अच्छी कर ली और रैंडम आप रील अदर टॉपिक पर डाल रहे हो। मान लो डिजिटल क्रिएटर आपने चूज़ कर लिया और अगर आप कंटेंट डाल रहे हो कुकिंग पर, डेली लाइफ व्लॉग्स, इस तरह से अगर आप कर रहे हो, तो एल्गोरिदम एल्गोरिदम कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो आपकी रील को इतनी बूस्ट नहीं करेगा, ना आपके व्यूज़ अच्छे आएँगे। अगर आपने अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली है, आपने अपनी बायो सेट कर ली है, तो उसी के ऊपर आपको 10-15 रील कंटिन्यू बनानी पड़ेगी, ताकि सिग्नल मिले एक एल्गोरिदम को कि हाँ, कंटिन्यू ये पर्सन रील बना रहा है, फिर आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है एक रील कभी डाल रहे हो, दूसरी रील कभी डाल रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने अभी तक जितनी भी रील्स वगैरह डाली, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ना फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, क्योंकि आप रैंडम रील्स डाल रहे हो। बायो में कुछ लिखा हुआ है, रील्स आप किसी टॉपिक पर डाल रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एक सिस्टमैटिक वे से अगर आप चलोगे ना, तो बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, वीडियो में बने रहो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ, स्क्रीन पर अच्छे से फ़ोकस रखना कि कैसे हम अपनी कैटेगरी चूज़ करें, कैसे हम अपनी बायो चूज़ करें। इंस्टाग्राम पर जो मेरी बायो लगी हुई है, सेम एज़ इट इज़ भी आप अपने वे में लगा सकते हो, लेकिन आपका कंटेंट वो होना चाहिए। जैसे मेरा कंटेंट है इंस्टा ग्रोथ टिप्स से रिलेटेड, तो मैंने अपनी बायो में वो लिखा हुआ है। सेम एज़ इट इज़ अगर आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कुकिंग, या जो भी खा जैसे कुकिंग लव, इस तरह से थोड़ा बहुत आप अप डाउन करके लिख सकते हो। या आप डेली लाइफ़ व्लॉग्स अगर बनाते हो, नॉर्मल रील क्रिएट करते हो, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और फिर इसी टॉपिक पर डेली 2 रील, एक मॉर्निंग में, एक नाइट में, आप डेली कंटिन्यू डालो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि डेफिनिटली ग्रोथ मिलेगी आपको। 1 महीने अगर आपने ये कर लिया ना, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आपकी रील धीरे-धीरे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से नहीं होगा, मेरे साथ भी ऐसा एकदम से नहीं हुआ था, क्योंकि मैं रैंडम कोई भी कंटेंट डाल रही थी। कंटेंट मिक्स हो जाता है ना, तो समझ नहीं आता कि किस टॉपिक के ऊपर रील है, किस ऑडियंस को दिखाएँ, क्योंकि व्यूअर्स सबके अलग-अलग होते हैं। जैसे जिनको इंस्टा पर ग्रोथ करनी है, मतलब टिप्स ट्रिक्स वाली वीडियोज़ चाहिए होंगी उन लोगों को। मान लो किसी को अपने से प्रमोशन करना है, सूट वगैरह सेल करने हैं, तो उनके कस्टमर्स अलग होते हैं। ऐसे सभी के व्यूअर्स अलग-अलग होते हैं, तो एल्गोरिथम को समझ नहीं आता कि ये रील दिखाएँ तो किस कैटेगरी वाले लोगों को दिखाएँ। तो सबसे पहले ना अपनी बिल्कुल कैटेगरी चूज़ करो, उसके बाद कोई टॉपिक डिसाइड करके और फिर उसी टॉपिक पर 5-6 रील फटाफट से डालना स्टार्ट करो। मतलब 1 दिन में 2 रील तो आप डालो ही डालो, अगर ग्रोथ करनी है तो। और अगर मज़े के लिए कर रहे हो, तो फिर आप डालो या ना डालो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ना तो फिर फॉलोवर्स गेन होंगे, ना फिर व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना इंस्टा अकाउंट ओपन कर लेना है। इसके बाद जब आप अपनी प्रोफ़ाइल पर क्लिक करोगे, इसमें देखते जाओ कैसे करना है। ये प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड है। इस पर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि व्यूज़ वगैरह कितने हैं, न्यू फॉलोवर्स कितने हैं आपके, एंड इसके बारे में मैं कभी फिर बताऊँगी, इंटरेक्शन वगैरह कितने आए हैं अभी। जैसे एडिट प्रोफ़ाइल पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नेम, यूज़र नेम, प्रोनाउन, बायो आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप अपनी बायो सेट कर सकते हो कि आप करते क्या हो। जैसे मेरी बायो है, इस तरह से आप देख के और अपनी कर सकते हो। जैसे मैं हेल्पिंग ग्रो इंस्टाग्राम मैंने लिख रखा है। इसके बाद ये लिंक वाला ऑप्शन आता है, इस पे आप अपना यूट्यूब वाला लिंक लगा सकते हो, ठीक है? जैसे ही ऊपर थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो ये कैटेगरी आ गई आपकी, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ब्लॉगर,
एंड कम्युनिटी, डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, हेल्थ एंड ब्यूटी, एडिटर, राइटर, पर्सनल ब्लॉग, प्रोडक्ट सर्विस, गेमर, रेस्टोरेंट। ये सारी कैटेगरीज हेल्थ एंड ब्यूटी वगैरह की सब आ गई। तो इसमें से आपको चूज़ करनी पड़ती है कोई भी एक कैटेगरी और फिर उसी के ऊपर मतलब कंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे डिजिटल क्रिएटर की मैंने चूज़ की हुई है, तो इसी तरह से आपको चूज़ कर लेनी है। ओके, एंड ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह का ऑप्शंस होते हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हो। सो अब समझ आया आपको कि आपको क्या करना है, कैसे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है और कैसे मैंने सेटअप किया हुआ है। सेम एज़ इट इज़ आप कर सकते हो, लेकिन इनमें भी ना कैटेगरी में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे सब ऑप्शंस होते हैं, सब कैटेगरी होती है, इनके अंदर क्या-क्या आता है। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बना के ले आऊँगी कि इस एक कैटेगरी के अंदर कितने सारे ऑप्शंस आप कवर अप कर सकते हो। क्योंकि एक ही कंटेंट के ऊपर जैसे बनाते रहोगे तो आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे, ऑडियंस भी जैसे बोर हो जाती है। लेकिन इंस्टा ग्रोथ टिप का एक टॉपिक ऐसा है कि ग्रो करने में ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि डेली टिप्स या ट्रिक्स हम सीखना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ, वो लेके आने वाली हूँ कि इंस्टा पर कौन-सी सेटिंग ऑन या ऑफ करें। बहुत फ़र्क पड़ता है सेटिंग से भी, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई ऐसी सेटिंग ऑफ हो, जो ऑन होनी चाहिए, जो नॉन फॉलोवर्स तक हमारी वीडियोज़ जा ही नहीं रही है। तो जैसे मैंने सेटिंग की हुई है, जैसे मैंने सेटअप किया हुआ है, मैं प्रॉपर आपको वो दिखाने वाली हूँ। आपके साथ मैं भी ग्रो करूँगी और आप भी ग्रो करना, ठीक है? आपको ग्रो कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको वीडियो मिल जाए। और नेक्स्ट मैं लाइव सैटरडे सैटरडे को करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊँगी कि कैसे आप फास्ट ग्रो कर सकते हो और कैसे आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। जैसे लोगों को समझ नहीं आता ना कि कैसे किस टॉपिक पर बनाएँ या क्या बोलें, समझ नहीं आता, तो मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो। मोस्टली लोगों के यही क्वेश्चन रहते हैं कि क्या बोलें रोज़-रोज़, समझ नहीं आता, या फॉलोवर्स स्टक हो गए हैं। आज इंस्टा पर मैंने एक रील भी बनाई है इसी टॉपिक पर कि अकाउंट फ्रीज़ तो नहीं हो गया है, उसमें व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, फॉलोवर्स स्टक हो जाते हैं, आपका कंटेंट एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। 2-3 चीज़ें अगर होती हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके विज़िट कर सकते हो, मेरा अकाउंट देख सकते हो। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।